शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। सुनते हैं 9 अक्टूबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। आज की मुरली में बाबा ने वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य कौन सी युक्ति है, वृत्ति कैसे पावरफुल होगी, करामात की बजाय कमालियत कैसे दिखाएं, स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत से क्या अनुभव होना चाहिए, और वर्तमान समय मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है। 9 अक्टूबर 71 की मुरली पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। आज ये संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है? संगठन में प्राप्ति तो होती है, लेकिन आपस में मिलने का भी लक्ष्य क्या रखा है? कुछ नया प्लान सोचा है? क्योंकि ये संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का व समीप आत्माओं का। सभी की नजर समीप और श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है, तो श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में व अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाएं, यह सोचना है। नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। तो वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य कौन सी युक्ति है? वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हो वे नहीं हो सकती। बाबा ने कहा पावरफुल बनाओ, वृत्तियों को पावरफुल होगा तो वायुमंडल ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा तो वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह है एक ही बात कि वृत्ति में आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे। अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनने में आता है। क्या बाबा ने सुंदर एग्जाम्पल दिया। जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। यादगार रूप में दिखाते हैं स्थूल युद्ध का रूप। एक तरफ तीर आया और रास्ते में उसको कट कर दिया है, दिखाते हैं ना महाभारत में। ब्रह्मास्त्र उधर से फेंका, उधर से काट रास्ते में कितना सुंदर तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल ही ना सके। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकते। अभी ऐसी सर्विस चाहिए। उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात, और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। वो करामात और बाबा कहते हैं आप कमालियत, वृत्ति शक्तिशाली। आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है उन्हों को नोट करते हो। वह कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए ना, वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता।
वीआईपी है, ये तो इतना अच्छा बोला, ये बोला, मैं पता नहीं क्या, अपना कमा, ए पावरफुल, ललकार कर दो, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान। उनको नहीं देखो, बाबा को देखो। वृत्ति में क्या करना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति है। फिर बाबा ने कहा नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज तो जो पहले थी वह है, वह निर्भयता है, वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसे अभी हैं। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी? आदि रतन जब थे ना, अल्लाह ही लोग नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनो में आकर्षण थी। नैनो से सब अनुभव करते थे कि ये कोई अल्लाह लोग आए हैं दादियों के बाल खोले हुए और क्या रूहानियत की मस्ती में बोलते थे। ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है। वाह 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 उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती हैं, कितना टेंशन से देखते हैं। बाबा कहते हैं सूरत आपकी ऐसे अनुभव प्रोजेक्टर की मशीन, कभी शांति का अनुभव, कभी शक्ति का, कभी आनंद का। कैसी भी अथॉरिटी वाला आए वह कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? झुक जाएंगे। जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं तो उनकी रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी, बहुत कम। समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। नॉलेज तो बाबा ने कहा क्यों स्नेह मूर्त तो बने, लेकिन साथ साथ क्या बनना है वो फिर सुनिए बाबा क्या कहते हैं। जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए। वरदानी बनकर सर्वशक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। माइट तो बहुत बन जाएंगे, क्या करना है, लेकिन माइट भरने वाले आप हो। गर्जना की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। सुना, आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। आदि का पाठ फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। शक्तियां आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करती हैं। यह जो गायन है नजर से निहाल करने का, ये किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नैनों की शोभा आप देखेंगे। तो जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है? हाँ, तो बाबा ने कहा रिजल्ट क्या दिखाई देती है विशेष। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा,
प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करें। आपके ऊपर सारे देवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। आज दिन तक जो बातें उनको मुश्किल पड़ती हैं, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। सब बात में सहज का अनुभव करें। फिर तूफान तूफान नहीं, तोहफा लगेगा। ऐसा रूप चेंज हो जाएगा, तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। बाप को याद करने अथवा रूरवान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप है, एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम है। तो 16 कला संपूर्ण, अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही सांचे से निकले हुए हैं, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे। शुरू में आदि रत्नों से लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे। देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर तो लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। रिजल्ट सुन लो बाबा से। सने का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव को मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। बाबा ने बता दिया राज। अब व्यक्ति स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उनको खींच ना सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।